रंग जाऊं तेरे रंग में। हमने सारी मुश्किलों का हल कर दिया है ध्रुव जी। थैंक यू। आखिर तुमने वो समझदारी दिखाई थी जिसके बारे में सृष्टि अक्सर बात किया करती थी। अरे तो फैसला हो गया है तो फिर खड़ी क्यों हो? सामान पैक करो अपना, हम गाड़ी निकलवाते हैं। ये क्या लिखा तुमने? कैसे रंग पाऊंगा तेरे रंग में। अब पूछ रहे ये क्या लिखा है? वही जो आपने पढ़ा ध्रुव जी। हम आपको ये तलाक नहीं देंगे। बेमन से ही सही, धोखे से ही सही, पर हमारी शादी हुई है ध्रुव जी। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं हमने। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा है, सबके कोई मायने हैं ध्रुव जी। इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वचन लिया है हमने, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही आपको हटने दे सकते हैं। रिश्तों को सुधारने का एक मौका तो कानून भी देता है ना ध्रुव जी। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं, सिर्फ एक मौका। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे, आप सबके दिलों में जगह बना लेंगे। लेकिन आपको भी वादा करना होगा, आप हमारी शादी को एक नए सिरे से देखेंगे, एक और मौका देंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे हैं ध्रुव जी, सिर्फ एक मौका मांग रहे हैं। 30 दिन। ठीक है, 30 दिन चाहिए ना तुम्हें? दिए तुम्हें 30 दिन। लेकिन 31वें दिन हम तुम्हें खुद आजमगढ़ छोड़कर आएंगे। रही बात 30 दिन की, 30 दिन तो क्या 30 साल भी ले लो चाहे तुम, फिर भी तुम हमारे दिल में या इस घर में अपनी जगह नहीं बना पाओगी। और रही बात इस वादे की, तो हम तुमसे कोई वादा नहीं कर रहे। मौका तुम्हें चाहिए, हमें नहीं। तो तुम जानो इसके बारे में। और अगर हम जीत गए तो? पहली बात, ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो हम ध्रुव काशीनाथ पांडे तुमसे वादा करते हैं कि आज हमारे घर में जो गलती से जो लकीर खिंच गई है ना, इसे हम खुद अपने हाथों से मिटा देंगे। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम
हुई है वही जो राम रची राखा, तो करी तरक बढ़ाव इंसाखा। नमः शिवाय। महादेव महादेव। क्या जीजी, यहाँ हम परेशानी से अधमरे हो रहे हैं और आप सुपारी काट रही है। जीजी, हम तो कहते हैं हम चल के ध्रुव से बात करते हैं, उसे ही समझाते हैं, इस फालतू की नौटंकी में ना पड़े। चलिए जीजी। अरे रुको रूपा, हैं? ये कहा ऐसे घोड़े पे सवार होकर टक बक दौड़ी चली जा रही हो? ध्रुव ने धानी को 30 दिन का समय दिया है ना, तो रहने दो उसे 30 दिन। क्या जीजी, आपने नशीली सुपारी खा ली है क्या? अरे क्यों ऐसी बातें कर रही है? अरे रूपा, हमारी बात ना ध्यान से सुनो। हम ना उसको इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। दुनिया से छुपकर हम उसकी जिंदगी ऐसी जहन्नुम बनाएंगे कि ध्रुव के साथ तालमेल बिठाने से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर यहाँ से फुर्र हो जाएगी। हाँ। पर जीजी, अगर ध्रुव के पापा को पता चल गया तो? सोचा आपने? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपने ध्रुव के लिए हमें ये करना पड़ेगा, वरना हमारे ध्रुव की अच्छाई का फायदा उठाकर वो चक्की वाले की लड़की पूरी जिंदगी हमारी छाती पर मूंग दलेगी। ठीक है दीदी, भोलेनाथ की कसम, अगर हमारे बेटे की जिंदगी सुधारने का यही तरीका है तो यही सही है। हाँ बोलो। हाँ तो ठीक है, अभिषेक भैया को समझा दो, हम आकर समझ लेंगे। एंड प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, हर किसी को ऑफिस में कह दो कि हमें शादी की मुबारकबाद देना बंद करे, बहुत हो चुका है। थैंक यू। हमारे कमरे में क्या कर रही हो तुम? कमरे में आने के लिए मना किया ना तुम्हें? असल में वो क्या है ना ध्रुव जी, आपने हमें 30 दिन दिए हैं। तो अगर इन 30 दिन में हमें बिगड़े रिश्तों को सुधारना है तो एक दूसरे को समझना होगा, और अगर एक दूसरे को समझना है तो एक दूसरे से बात करनी होगी, और अगर बात करनी है तो फिर आस पास रहकर पप्पी गुस्सा। बहुत उम्मीदें लगा के बैठी तुम इन 30 दिनों से। त्रुटि, वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तुम्हारी ये उम्मीद तुम्हें तकलीफ ही देगी दानी, और कुछ नहीं। हमारा फैसला जो आज है ना, 30 दिन बाद भी वही फैसला रहेगा हमारा। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हम तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं धानी, और तुम मंद मंद मुस्कुरा रही हो। दिक्कत क्या तुम्हारी? तुम हमें चोट दिए बिना हमसे बात तक नहीं कर सकती हो। एक सेकेंड, अभी अभी तो आपने हमें खींचा ना, तो फिर हम कैसे गलत हुए? नहीं, गलती हमारी है, जो तुम्हें देखकर हमारा पारा जो चढ़ जाता है ऊपर। हम खुद पे और हमारी किस्मत पे इतना रोते हैं, इतना गुस्सा। सॉरी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। अब आपके प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास। सच में? तो बताइए हमें कि वो क्या है सॉल्यूशन। आप जरा ये पकड़ेंगे प्लीज। 30 दिन। सॉल्यूशन।
हद क्या तुम्हारी यार। दिमाग खराब हो रही वाली। घूंघट तो हमारे देश के संस्कार है ना, और आपके समस्या का समाधान भी। मतलब आपको हमारा चेहरा नहीं दिखेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और ठंडे दिमाग से शायद आप हमारी बात समझ पाए, सुन पाए, और शायद गलती से आप हमारे बारे में अच्छा भी सोच लें। धानी, हम तुमसे और तुम्हारी नौटंकियों से परेशान हो चुके हैं। बस बहुत हो चुका यार। अरे नहीं, बाद में देगा। क्या दिक्कत क्या है तुम्हारी? और ये पीछे पीछे क्या चली आ रही हो तुम? वो 30 दिन ही है ना। 30 दिन? अब 30 दिन है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या हमारा जीना मुश्किल कर दोगी तुम? नहीं, ये हमारे बीच जो 36 का आंकड़ा है, बस उसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बार बात करने का मौका मिले तो शायद चीजें सुलझ जाए। अब तुम्हें बता दे, अब ये क्या नया तमाशा है? तो अब तो लग जाए धक से। हाँ, करम जली सती सावित्री बनने चली। अरे पहले तो घूंघट डाल के हमें बेवकूफ बनाया, अब क्या हमारा गला रेतने का इरादा है? रूपा, हटाओ ये घूंघट। अरे हटा हटा, दिखा। अरे ये हटा देना, हटा। अरे हटा। सत्यानाश, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला था तुझे? जो हमें कंगाल करने पे तुली है, तोड़ दिया। अरे रूपा जी, वो जो आपका हीरे का पिटारा है ना, उसमें से एक छोटा सा हीरा बेच दीजिए, ये कांच का टुकड़ा आ जाएगा उसमें। इसमें कंगाल होने की बात कहाँ से आ गई? इसके नुकसान की भरपाई के लिए हम हमारे हीरे क्यों बेचे? आप बड़ा हीरा लेकर आए हैं ना। माँ, शो पीस के लिए सॉरी। तो अगर हम घूंघट उठा दिए तो ध्रुव जी गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, और तुम्हारी इस नौटंकी की वजह से हम सबका बीपी बढ़ रहा है, उसका क्या? अरे तो इतनी दिक्कत कहाँ है रूपा जी? हिसाब से होना ये चाहिए कि पति पत्नी के बीच में हम तीनों ही कबाब में हड्डी बन रहे हैं, और खास तौर से आप सबसे बड़ी कबाब में हड्डी बन रही हैं। आपको मेरे हिसाब से अंदर चले जाना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए बराए मेहरबानी। हम तो बोलेंगे क्योंकि ये हमारा बेटा है। अच्छा, तो ये बात है? बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये हमारी बहुरानी है, हम आपको बोलने नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं बोलने देंगे? हम बोलेंगे। हाथ जोड़ते हैं आप सबके सामने, प्लीज। पहले घर में बहुत कलेश हो रहा है, अब और नहीं, प्लीज। ठीक है बेटा, अब और नहीं। वैसे भी ये 30 दिन के लिए ही हमारे घर की बहू है, 30 दिन के लिए। ये 30 नहीं 3 होता है। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हिसाब में बहुत कमजोर है आप। ये 30 नहीं, 30 साल के लिए खूबसूरत शक्ल देखनी पड़ेगी आपको। 30 साल के बाद की बात बाद में, पर अभी इसी वक्त की बात करते हैं। ए लड़की, जाओ जाकर सबके लिए खाना बनाओ, जाओ।
खाना? खाना नहीं आता क्या? जी आता है, पर इतने सबके लिए। बिल्कुल सही सुना, सबके लिए खाना बनाना है। जाओ जल्दी। हाँ, वैसे तुम्हारे ससुर को बहुत शौक है ना तुम्हें इस घर की बहू बनाने का। एक काम करो, अपने ससुर जी को भी अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे खाना बनाने में। करेंगे ना जी? हाँ, काशी को तो सब आता है। 5 नौकर और खाना। सोच क्या रही हो? जाओ। ध्रुव जी, क्या है? आप खाना खाने घर आएंगे ना? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे। क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तुम ऑफिस आ जाओगी और वहां के कलेश करोगे, और वो हमें नहीं चाहिए। तो हम आएंगे, ठीक है? ए लड़की, खाना बन जाए तो बुला लेना। सुना? बुला लेना। चलिए जीजी। मुंह कहाँ लटका लिया? वो पापा, हमें ज्यादा अच्छे से खाना बनाना नहीं आता। ऐसे खुद के लिए थोड़ा बहुत बना लेते, लेकिन इतने लोगों के लिए। इतना सा बात है तो हमारा नाम भी काशीनाथ पांडे। हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन। देखिए, ये देखिए, अभी बताता। होटल में फोन करता हूँ और खाना मंगा लेता हूँ, और सब बर्तन डाल के कुछ इन्हें पता नहीं चलेगा। बोलिए हम ही ने बनाया, और ये विश्वास कर लेंगे। नहीं नहीं पापा, एक मिनट। अब हम सबका दिल ईमानदारी से जीतना चाहते, सिर्फ बेईमानी से नहीं। आज का खाना हम खुद बनाएंगे। ये हुई ना बात। इसी बात पर हम बिटिया रानी पे कुर्बान है। जिया 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 जिया। सृष्टि, 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 सृष्टि के पापा, सृष्टि के पापा, नहीं, सामान पहुंचा दो। आप बेफिक्र सृष्टि के रहिए। पापा, सृष्टि के पापा, अब चलिए। सृष्टि, सृष्टि को होना है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। चलिए।
सृष्टि बेटा, बोल बेटा। हम अभी डॉक्टर को बुला कर लाते हैं, तुम इसका ख्याल रखना। सृष्टि, माँ, ये कैसी दुविधा है। एक माँ अपने किस बच्चे की जिंदगी और किस बच्चे की खुशी चुने, किसका साथ दे और किसके साथ अन्याय करे। मेरी एक बेटी की जिंदगी दूसरी का अन्याय।